Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And this book is consisting of essential teachings, meditations and exercises from the Power of Now. और हम हैं पेज नंबर 28 पर और उसका टाइटल है इमोशंस, दस बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड। आपकी भावनाएं, आपका महसूस करना, ये क्या है? ये एक बॉडी का रिएक्शन है जो आपके माइंड में चल रहा है, उसके कारण होता है। तो एकार्ट बोलते हैं, माइंड इन अ वे आई यूज द वर्ड इज नॉट जस्ट थॉट। मीन्स बुक के अंदर जब भी वो इस शब्द को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माइंड, जनरली हम माइंड को रिलेट करते हैं सोच के साथ में, जिस तरह की ईगो को हम अहम से रिलेट करते हैं। और फॉर एकार्ट ईगो का मतलब अहम नहीं है सिर्फ, ईगो का मतलब है आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान माइंड के साथ में जो बनती है, जो उस पहचान का नाम है ईगो। इसी प्रकार से एकार्ट कहते हैं माइंड शब्द को जब वो इस बुक में यूज़ करते हैं तो इट डज़ नॉट मीन ओनली थॉट, कि माइंड जो सिर्फ सोचता है। इट इंक्लूड्स योर इमोशंस, ये आपकी भावनाओं को भी इंक्लूड करता है। मीन्स माइंड मीन थॉट, मीन्स इमोशंस, as well as all unconscious mental, emotional, reactive patterns। और उसके साथ में आपके अचेतन मन में होने वाले दिमागी और भावनात्मक रूप में प्रतिक्रिया के जितने भी पैटर्न हैं, that all is mind। तो अगर हम इसे दोबारा समझें तो माइंड एकार्ट के लिए एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे सिर्फ सोच नहीं है, सोच है, इमोशंस है और अचेतनता से होते हुए आपकी वो प्रतिक्रियाएं हैं जो मेंटल और इमोशनल पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं, मीन्स एक सेट ऑटोमेटिक पैटर्न। चुटकी बजाई, थप्पड़ मारा, मुझ बोला, मैंने ये बोला, ये देखा, आंसू आए, मीन्स ये ऑटोमेटिक हो रहा है। दैट इज व्हाट द पैटर्न इज। इमोशंस अराइजेस एट द प्लेस वेयर माइंड एंड बॉडी मीट। हम किसी भी चीज़ को महसूस कब करते हैं? एकार्ट बोलता है जहाँ पे आपके माइंड और शरीर मिलता है, मीन्स माइंड में सोच आई और बॉडी के अंदर एक प्रतिक्रिया हुई, कुछ महसूस करना, एंड यू कैन रियली सी। एंड इफ़ यू सी, विपश्यना जनरली सेज कि आपके माइंड तक भी एक इंद्रियों का रिएक्शन पहुँचने से पहले आपकी बॉडी में उसका रिएक्शन होता है। इट इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड, और यू माइट से रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड इन अ बॉडी, कि आपकी शरीर, आप जो सोचते हैं उस पर रिएक्ट करता है। आपको पता भी नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने कुछ सोचा, या आप ये कह सकते हैं कि दिमाग का जो भी चल रहा है उसका प्रतिबिंब है आपकी बॉडी। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग फ्रॉम माई लाइफ, हाउ इट वर्क्स। मैं मेरे ग्रैंडसन के साथ में मोनोपोली खेल रही थी और मैं हार गई। तो मैंने बोला, अरे मैं तो हार गई। और उसने बोला, नानी यू आर डम। आई वॉज स्टक। ही 7। मैंने कहा, विवान आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू, यू आर रूड एंड यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू द एल्डर्स, इट इज़ जस्ट अ गेम। एंड यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, नानी आई एम सॉरी, आई जस्ट स्पोक, आई डिड नॉट थिंक, दिस टॉक did not go into my mind and I just spoke out of habit। Can you imagine? एक 7 साल का बच्चा मुझे ये बोल रहा है कि मैंने ये शब्द रिएक्शन में बोले, मेरे माइंड को टाइम नहीं मिला, एंड देन ही सेड आई स्पोक टू सून, कि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। यू नो, मैं अचंभे में थी कि एक बच्चा भी इतना सोच सकता है। लेकिन देन आई गॉट प्रेजेंट टू दिस फैक्ट ऑल्सो। बुक तो ये लिख रही है कि ये आपके माइंड का पैटर्न है। आपके माइंड को बहुत बार मालूम ही नहीं पड़ता, एंड ऑटोमेटिकली यू आर रिएक्टिंग टू इट। द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन, विच इज़ टू से द लेस प्रेजेंट यू आर एज वॉचिंग कॉन्शियसनेस। कि जितनी ज़्यादा आपकी आइडेंटिफिकेशन यानी आपकी पहचान है आपके सोच से, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसे किया तो ये ऐसे होगा, कहने के लिए कि जितना आप अपनी चेतनता से
परिचित नहीं हैं, जितने आप कॉन्शियस नहीं हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं आपके इमोशनल एनर्जी चार्जेस, आपके भावनात्मक ऊर्जा से भरे हुए रिएक्शन, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। और आपको ये मालूम ही नहीं है, यू आर जस्ट रिएक्टिंग। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये बोला क्योंकि उसने ये बोला, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट। इट इज़ नॉट सो। आपको मालूम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज़ हैपनिंग। आपको ये लग रहा है कि आप सोच के बोल रहे हैं, और ये आपकी, क्योंकि आपकी पहचान, दिस माइंड इज नॉट लेटिंग यू बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन सेल्फ, एंड यू आर हु? कॉन्शियस, दैट चेतनता। अगर आप अपनी इमोशंस को फील ही नहीं कर सकते, इफ यू आर कट ऑफ फ्रॉम देयर, कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, सो यू विल इवेंचुअली एक्सपीरियंस देम ऑन अ प्योरली फिजिकल लेवल एज अ फिजिकल प्रॉब्लम एंड सिम्टम्स। नाउ ट्राई टू जस्ट गेट प्रेजेंट टू दिस, कि आपको ये जो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, आप प्रेजेंट नहीं हैं इस इमोशंस के प्रति कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है मेरी बॉडी गर्मी में गुस्सा आ रहा है तो हीट हो रही है, पर कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ये महसूस करना, दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज़ जस्ट हैपनिंग, और ये हो रहा है सिर्फ फिजिकल लेवल पे। तो आप इसे एक्सपीरियंस कर रही हैं फिजिकल लेवल पे। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सिम्टम, दिस इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम। ये एक तरह की बीमारी है। यू आर नॉट चेतन, यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट अवेकन्ड। सो पेज नंबर 29 पे कार्ड लिखते हैं, इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी फीलिंग योर इमोशंस। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फीलिंग ऑफ इमोशन मीन्स ये बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, नो। यहाँ पे फीलिंग ऑफ इमोशंस मीन आपको ये मालूम होना कि सच में इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, गेटिंग प्रेजेंट टू दिस फैक्ट। और जैसे ही, लेट मी टेल यू, आपको ये पता लगने लग जाता है ना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इस समय इमोशंस आप पे हावी नहीं होती हैं, आप अपने इमोशंस पे हावी होते हो, बिकॉज यू नो दैट यू आर गेटिंग एंग्री। और इन रियलिटी क्या होता है जब ये फिजिकल एनर्जी में होता है कि यू आर एंग्री विदाउट इवन नोइंग यू आर एंग्री। जब आप थर्ड या बैश हो जाते हो या बैश कर देते हो, देन यू कम टू नो कि यार मैंने ये क्या। सो अब एक्सरसाइज है जो एकार्ट आपको बता रहे हैं। सो इफ़ यू हैव डिफिकल्टी फीलिंग योर इमोशन, स्टार्ट बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी, कि आप अपना पूरा ध्यान दें अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड। हमने पहले बुक्स में किया है, लुक एट योर हैंड, अपने पाम को महसूस करें। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर ना एक वाइब्रेशन महसूस होगी। ये आपकी बॉडी का एनर्जी फील्ड है। पूरा विपश्यना इसी पे आधारित है। फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, अपने अंदर के शरीर को महसूस करें। जिस वक्त आप अपने ध्यान को, अपने मन को, जैसे कि गोयनका जी बोलते हैं, अपने मन को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स पे लेके जाते हैं, सो आपको वहाँ एक वाइब्रेशन महसूस होती है। दिस विल ऑल्सो पुट यू इन टच विद योर इमोशंस, एंड एट दिस टाइम लोग विपाशना के जब मेडिटेशन करते हैं ना, कभी उनको रोना आता है, कभी वो बड़े उन्मुक्त और अच्छे स्वभाव में आते हैं, कभी वो मस्त करते हैं। तो ये जो बॉडी की जो इमोशंस है ना, दे आर एबल टू गेट इन टच विद देम। अगर आप अपने दिमाग को सच में जानना चाहते हैं ना, द बॉडी विल ऑलवेज गिव यू अ ट्रूथफुल रिफ्लेक्शन। तो आपका शरीर इस वक्त जैसे दिमाग का ना प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज होता है, वो आपको हमेशा बताएगा कि आपका दिमाग इस समय क्या कह रहा है। सो आप अपनी इमोशंस को देखें, रादर फील इट इन योर बॉडी, आप अपनी बॉडी में इसे महसूस करें। और अगर आपको ना एक अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, एक द्वंद्व दिख रहा है, द थॉट विल बी अ लाई एंड इमोशन विल बी द ट्रूथ। सो मैं not the ultimate truth of who you are, but the relative truth of your state of mind at that time. See, there is a huge crux here कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा सोच और मेरी इमोशंस 2 अलग अलग जगह है और ऐसा होता है, मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। मेरा बेटा है अभय, और वो अब बहुत कम बात करता है।
मैं अपने आप को कहती हूँ, मेरे थॉट में कहती हूँ कि वो बड़ा हो गया है, 33 है, इज़ करेजियस, वो अपनी लाइफ को खुद जी रहा है। अब एज अ मदर मेरी ड्यूटी ख़त्म है, ही इज़ एन एडल्ट, ही हैज़ अ राइट टू लिव हिज माइंड। ये ना मेरी थॉट है। और अगर मैं अभी ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो वो 2 दिन से अपने फ्रेंड के यहाँ कुछ काम से गया हुआ है, वहाँ रह रहा है बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू। मेरा दिल कर रहा है रोने को। आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू बी विथ हिम। सो यहाँ मेरी सोच और मेरी इमोशंस, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट, दे आर नॉट वन। सो एकार्ट कहते हैं, जब भी ऐसा है कि यहाँ पे कोई द्वंद्व है, तो आपकी जो इमोशंस हैं वो सच्चे हैं। मीन्स मेरी बीइंग के अंदर मैं उसके साथ होना चाहती हूँ। मेरे जीवन की सच्चाई यही है। ये कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है कि मैं यूँ हूँ, बट द रिलेटिव ट्रूथ है ऑफ माई स्टेट ऑफ माइंड एट दिस टाइम। मीन्स मेरी आज की सच्चाई, मेरे माइंड की जो अवस्था आज के दिन है वो यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्टीमेट सच्चाई है कि मैं हमेशा इसी अवस्था में रहूँगी, पर मेरी आज की अवस्था यही है। सो अगर आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं दुनिया की हर परिस्थिति में जैसे भी हूँ खुश हूँ, लेकिन अंदर से आपकी उदासी की फीलिंग है ना, तो आपके आज की माइंड स्टेट के अंदर उदासी ही है। हम सोचते कुछ है, महसूस कुछ करते हैं। सो कैन वी बी ऑन दिस स्टेट टुडे? कैन वी जस्ट सी कि कहाँ कहाँ हम 2 रूप में जी रहे हैं। सोचते कुछ है, महसूस कुछ करते हैं। तो जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपकी मेंटल अवस्था है, बाकी सब आप अपने आप को सुचवा रहे हैं। आपकी इंटरनल रिलेटिव बीइंग इज व्हाट यू आर फीलिंग टुडे। सो व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माई बिजनेस, बहुत अच्छा हो रहा है, ये है, पर मुझे रोना आता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, आई वांट टू सी इट लाइक दिस। सो ये मेरी रिलेटिव सच्चाई आज की है। एंड देन व्हेन आई एम प्रेजेंट टू माई इमोशनल बीइंग, सो ये मुझ पे किसी भी प्रकार से हावी नहीं है। कैन यू इमेजिन, आई एम कॉन्शियसली कॉन्शियस अबाउट माई बीइंग। मैं चेतन हूँ मेरे इमोशंस के प्रति, मैं चेतन हूँ मेरे थॉट प्रोसेस के प्रति। सो देयर इज़ नो डिसएम्पावरमेंट, नो फियर, नो एंग्जाइटी, नथिंग। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मेरे जीवन में साथी हैं जहाँ पे ये मैं बुक्स पढ़ती हूँ। एंड दिस गिव्स मी immense power, immense power, and it's only because you are a part of my life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.